लव जिंक्स बीएल मानवा के पिछले पार्ट में हमने वोजिन और हेक्योंग की पहली मुलाकात के बारे में जाना था, जहां हमने देखा था कि वोजिन को हेक्योंग से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है, जहां वो हेक्योंग को अपना बनाने के लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। जिसका एग्जाम्पल हम उस पीले बालों वाले लड़के को देखते हैं जिसे वोजिन ने ऊपर पहुंचा दिया था। जिसके बाद वो हेक्योंग को स्टॉक करने लगता है और उसके बारे में सारी जानकारी निकालने के बाद आखिरकार 1 साल बाद वो जाकर हेक्योंग के छोटे भाई हेजुन से मिलता है और अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक हेजुन को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है, जिससे हमें पता चला था कि वोजिन हेक्योंग को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। उसने हेजुन को केवल इसलिए अपना दोस्त बनाया होता है क्योंकि वो हेक्योंग का भाई था, जिसके जरिए वो हेक्योंग तक पहुंचना चाहता था। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये वीडियो इस मानवा के पहले सीजन की आखिरी वीडियो है, जिसके बाद मैं इसका सेकंड सीजन एक्सप्लेन करूंगा। एंड गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सीजन को बहुत ही ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया, तो मैं होप करूंगा कि आप सेकंड सीजन को भी इतना ही पसंद करो। तो इसी सीन के साथ कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर की अब शुरुआत होती है और अब हमें 3 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वोजिन थोड़ा बड़ा हो चुका था। वो हर दिन हेजुन के घर यानी हेक्योंग के घर खेलने जाया करता था, पर उसके वहां जाने का असली मकसद तो हेक्योंग का अटेंशन पाना था। पर हेक्योंग तो कभी वोजिन पर अपनी नजर दिखाता तक नहीं था। पर हेक्योंग तो कभी वोजिन पर ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा केवल पढ़ाई करता रहता था। वोजिन हमसे कहता है कि मैं नहीं जानता क्यों, पर मैं हेक्योंग से अटेंशन पाने के लिए काफी ज्यादा बुरी तरह से परेशान हो चुका हूँ। वो हरदम केवल पढ़ाई करता रहता है और मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। मैं उसके अटेंशन को पाने के लिए अभी कुछ भी करने को तैयार हूँ। जहाँ फिर हम देखते हैं कि हेक्योंग पढ़ रहा होता है और टीनेजर वोजिन उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुम्हें आखिर पढ़ाई करने में इतना मजा क्यों आता है? जहाँ वो पढ़ने वाले हेक्योंग को डिस्टर्ब करने लगता है। अब हेक्योंग वोजिन से परेशान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि दूसरों के कमरों में एंटर होने से पहले तुम्हें नॉक करना चाहिए? और अभी मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ तो तुम जाकर हेजुन के साथ खेलो। जिसके जवाब में वोजिन उससे कहता है, पर तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते हो? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। जिस पर हेक्योंग गुस्से में उससे कहता है कि ये क्या तुमने तुम लगा रखा है? मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्या तुम इस बारे में भूल गए हो? मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारे दोस्त का बड़ा भाई हूँ, तो मुझे आप कहो, मुझे ह्यूंग कहो या बड़े भाई कहो। जिस पर वोजिन तुरंत ही उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें ह्यूंग कहूंगा तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? जिसके बाद फिर वोजिन तो ह्यूंग नाम की माला जपने लगता है। वो इतने बार ह्यूंग कह चुका होता है कि अब हेक्योंग के कानों में दर्द होने लगा था। और फिर वोजिन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार ह्यूंग कहा, क्या अब तुम मेरे साथ खेलने के लिए चलोगे? जिस पर हेक्योंग गुस्से में कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, अब यहाँ से जाओ। फिर हेक्योंग वोजिन को अपने कमरे से निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम जाकर हेजुन के साथ खेलो, मुझे अभी होमवर्क बनाना है। जिसके बाद हम वोजिन को गुस्से में देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं थक भी चुका हूँ। मैं हेक्योंग के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि वो मुझे इतना इग्नोर करता है। पर हेक्योंग के लिए तो ये काफी जाहिर सी बात थी कि अगर कोई छोटा बच्चा उसे खेलने को बोले तो वो नहीं खेलना चाहेगा उसके साथ, क्योंकि नॉर्मली हम भी कभी भी अपने छोटे भाई बहनों के दोस्तों के साथ नहीं खेलते हैं। फिर वोजिन हमसे कहता है, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं देखकर हैरान रह गया। और ये वही दिन था जब वोजिन को हेक्योंग के बारे में पता चला था और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था, जहाँ वोजिन ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। जहाँ हम देखते हैं वोजिन को इससे काफी गुस्सा आया था और उसके दिल में पूरी तरह से नफरत भर चुकी थी। और फिर वोजिन कहता है कि उस दिन मुझे पता चला था कि मेरा दिल पूरी तरह से जेलसी, नफरत और डिजायरों से भरा हुआ है। और हम वोजिन को काफी गुस्से में देखते हैं। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ ह्यूंग, मैं भी तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। और वोजिन गुस्से में वहाँ पड़े कैंची और चाकू की तरफ देखकर कहता है कि तुम केवल मेरे हो। यहाँ वोजिन हेक्योंग के बॉयफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, पर वो सोचता है कि नहीं, इससे तो हेक्योंग और भी नफरत करने लगेगा मुझसे। फिर वो सोचता है मैं इस तरह से जल्दी में कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। वैसे भी अब हेक्योंग की एक सबसे बड़ी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अब मैं हेक्योंग की वीकनेस को जानता हूँ, तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और हम वोजिन को वही इविल स्माइल करते हुए देखते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद को प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वोजिन हेक्योंग की मॉम को अप्रोच करने लगता है। वो हेक्योंग की मॉम के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगता है और हेक्योंग की मॉम भी वोजिन को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो काफी अच्छा लड़का था। यहाँ वो उससे कहती है कि हेक्योंग अपने कमरे
में है, तुम जाकर उससे मिल सकते हो। और अब वूजिन को हेयोंग की मॉम की भी परमिशन मिल चुकी थी कि वो हेक्योंग के कमरे में जा सकता है, जिसके कारण वूजिन बिना कोई सोचे बिना कोई समझे सीधे हेक्योंग के कमरे में चला जाता था। ये वो समय था जब वूजिन हेक्योंग को ब्लैकमेल करता था खुद को किस करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वूजिन अब हर वीकेंड पे हेक्योंग के घर आने लगा था केवल हेक्योंग से मिलने के लिए, जिसके कारण हेक्योंग की मॉम को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ हेक्योंग भी वूजिन को अपने घर पे देखकर अब सरप्राइज नहीं होता है और वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम फिर से आओगे। जहाँ वूजिन उसे कहता है क्या सच में, इसीलिए तुमने मेरे लिए जगह बचा कर रखी थी। जहाँ हेक्योंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा था जो मैं तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूंगा। जिस पर वूजिन कहता है तो आखिरकार तुमने क्या पढ़ाई की, मुझे भी जरा दिखाना। सच कहो यूंग, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अब हर वीकेंड पर यहाँ आते हो मुझे परेशान करने के लिए। पर वूजिन देख सकता था कि हेक्योंग के कान लाल हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हेक्योंग ब्लश कर रहा है, जिसके कारण वूजिन भी स्माइल करने लगता है। फिर हम देखते हैं वूजिन तुरंत ही आगे बढ़कर हेक्योंग को किस कर लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ह्यूंग। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है तुम इस तरह बार बार यहाँ पर आकर मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। अब वूजिन हेक्योंग को किस करके कहता है कि तुमने फिर से स्मोकिंग की है ना, तुमने कहा था कि तुम वो दोबारा नहीं करोगे। जिस पर हेक्योंग उससे कहता है आखिर तुम्हें ये हर बार कैसे पता चल जाता है, मैंने सुबह ही अपने मुंह को कम से कम 3 बार ब्रश किया ताकि तुम्हें पता न चले, पर तुमने फिर से पता लगा लिया। जिस पर वूजिन उसे कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चला। जिस पर हेक्योंग कहता है नहीं, अब मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पढ़ाई करके हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर वूजिन तुरंत ही उसे अपने पास खींचता है और कहता है कि तुम एक काफी बुरे ह्यूंग हो, और फिर वो तुरंत ही हेक्योंग के साथ नॉटी चीजें करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं हेक्योंग काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और जो वूजिन होता है वो कंटिन्यू करता है, और यहाँ पर वूजिन कहता है कि ह्यूंग आप काफी ज्यादा नॉटी हो। फिर हम देखते हैं कि वूजिन हेक्योंग को किस करने लगता है और वहाँ पर वो सोच रहा होता है इससे पहले ह्यूंग हमेशा केवल पढ़ाई पर ध्यान देते थे, पर अब वो मेरा इंतजार करते हैं हर वीकेंड पर ताकि मैं यहाँ पर आऊँ, जिसके बाद हम दोनों काफी अच्छे स्टफ साथ में करते हैं। और वहाँ वूजिन किस करते वक्त हेक्योंग को देखकर सोच रहा होता है कि ह्यूंग कितने ज्यादा क्यूट है, जब भी मैं उन्हें किस करता हूँ तो वो शाय होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वूजिन कहता है केवल हेक्योंग के लिए मैंने इतनी मेहनत की और आज आखिरकार मैं हेक्योंग के साथ में हूँ। जहाँ पर उसे हेक्योंग की सभी बातें याद थी, जो भी हेक्योंग ने डिमांड रखी थी कि जो भी मुझे पसंद करने वाला होगा या मुझे डेट करने वाला होगा उसके अंदर 3 खूबियां होनी चाहिए। पहला, वो फनी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात वो मुझे पसंद करे। जहाँ वूजिन कहता है कि मैं किसी और चीज को नहीं केवल आपको पसंद करता हूँ ह्यूंग, और ऐसा ही तो आप चाहते थे ना। और फिर वूजिन कहता है कि आपको मेरे अलावा कोई और मिलेगा नहीं ह्यूंग, मैं जितना आपको पसंद करता हूँ इतना कोई भी पसंद नहीं करता होगा, तो अब आपको पूरे लाइफ टाइम तक मेरे साथ ही रहना होगा। वूजिन की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, या यूं कहूँ जो भी उसने प्लान किया होता है वो सब कुछ सफल हो चुका था, पर तभी कहानी एक अहम मोड़ लेती है और अगले ही सीन में हम वूजिन के घर के आगे मीडिया की भीड़ देखते हैं, जो कि वहां आकर वूजिन के डैड से सवाल कर रही थी। मीडिया ने वूजिन के घर के आगे तमाशा बना रखा था और वहीं वूजिन के डैड योंगजू सारे मैटर को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये पूरी मीडिया यहाँ पर वूजिन के अंकल दोंगजू के लिए आई होती है। वूजिन के अंकल एक काफी बड़े पॉलिटिशियन थे जो कि उनकी फैमिली का एक काफी अहम हिस्सा थे, पर किसी स्कैंडल के कारण वूजिन के अंकल दोंगजू वहां से भागकर जा चुके थे और पूरी मीडिया में इसी बात का बवाल था कि आखिर दोंगजू कहाँ गया और आखिर वूजिन के अंकल दोंगजू के साथ क्या हुआ वो हम कहानी में आगे जानेंगे। अब वूजिन वहां खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर इन रिपोर्टर के बीच में मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, इनकी वजह से मैं ह्यूंग के घर भी नहीं जा पा रहा हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर वूजिन के अंकल दोंगजू के साथ क्या हुआ है जिसके कारण पूरी मीडिया इतनी भड़की हुई है। वूजिन के अंकल एक मिनिस्टर थे जो कि एक काफी पावरफुल पॉलिटिशियन थे, पर उनका एक काफी बड़ा राज था जो कि मीडिया को पता चल चुका था। पूरी मीडिया को दोंगजू के बारे में पता चल चुका था कि वो एक गे है और किसी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी का गे होना कितनी बड़ी बात होती है, और इस बारे में मीडिया को बताने वाला कोई और नहीं दोंगजू का ही एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसने जेलसी के कारण मीडिया को उसकी असलियत बता दी थी। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि वूजिन के अंकल दोंगजू ने खुद को मारने की कोशिश की है। वहाँ गे होना एक काफी बड़ी बात थी, जिसके कारण दोंगजू को काफी सारे सवालों का सामना करना पड़ा और जिन चीजों से वो बिल्कुल भी गुजर नहीं पाया और उसने हार मान ली। उसने इस समाज के डर से खुद को खत्म कर लेना आसान समझा। जिसके बाद फिर हम हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ दोंगजू का इलाज चल रहा होता है क्योंकि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की थी और वहाँ सभी रिलेटिव मिलकर तो दोंगजू को ही गालियां दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि दोंगजू तो इस घर का बड़ा बेटा है और वो इस तरह का कैसे हो सकता है, उसने हमारी पूरी फैमिली की नाक कटा दी है। यहाँ दोंगजू के रिलेटिव को दोंगजू की जान का कोई भी लेना देना नहीं था, उन्हें केवल इस बात से फर्क पड़ रहा था कि अब पॉलिटिक्स में उनका क्या होगा और आने वाले इलेक्शन में वो हार जाएंगे। वहाँ घर के सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो दोंगजू को गालियां दे सके, पर यहाँ पर केवल इकलौता वोजिन ही था जो कि जानता था कि ये लोग केवल यहाँ पर दोंगजू की चिंता करने के लिए या उसे गालियां देने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ उनके इकट्ठा होने का असली कारण कुछ और है। और जैसा कि वोजिन को शक था वही बात सच होती है। एक रिलेटिव कहता है कि अगर दोंगजू मर जाएगा तो उसके सभी पैसे और उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, क्योंकि दोंगजू के कोई भी वाइफ या बच्चे नहीं थे और उसके पास काफी ज्यादा पैसे और प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे सभी रिलेटिव केवल इसलिए लड़ रहे होते हैं और वो चाहते थे कि दोंगजू मर जाए ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को हथिया सके। यहाँ दोंगजू अभी तक मरा भी नहीं है, उसका इलाज चल रहा है और ये लोग मना रहे हैं कि वो मर जाए ताकि उसकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाए। और वहाँ खड़े हम वोजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कितने बेकार लोग हैं, ये काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आ रहा है कि ये लोग सब यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए आए हैं। पर हम वहाँ वोजिन को देखते हैं, उसे भी इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। वो वहाँ पर भी उबासियाँ ले रहा होता है और वो सोचता है कि ये सभी लोग भूल गए हैं कि अंकल दोंगजू का इलाज चल रहा है, वो अभी तक मरे नहीं हैं। यानी एक जिंदा इंसान को मरा हुआ ट्रीट करके उसके प्रॉपर्टी का यहाँ पर बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ वोजिन अपने ही घर वालों को अपनी अंकल की मौत का विश करते हुए देखता है, जहाँ वो सोचता है कि ये लोग सोच रहे हैं कि अंकल मर जाए तो पैसे इनके हो जाएंगे। ये लोग कितने ज़्यादा बेकार है, केवल पैसों के बारे में सोचते हैं। मेरे फैमिली के सभी लोग पैसे और ऑनर से कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, इन्हें पैसे और अपने सम्मान के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। वहाँ एक इंसान जो मर रहा है इन्हें वो भी नहीं दिखता है। फिर वोजिन कहता है कि पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं इनके ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। और वहाँ वोजिन अपने और हेक्योंग के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में गया या मिनिस्टर बना तो पहले तो मैं सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करूंगा, यानी कि यहाँ कोई भी लड़का किसी लड़के से शादी कर पाएगा। ये पहला काम है जो मैं करूंगा ताकि मैं खुद अपने ह्यूंग से शादी कर सकूं। और फिर स्माइल करते हुए सोचता है कि वो काफी अच्छा होगा क्योंकि मेरे ह्यूंग काफी ज्यादा क्यूट है। फिर वोजिन कहता है तुम जानते भी नहीं हो ह्यूंग कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, पर अब इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। जब तक कि तुम मुझे पसंद करते हो ये मेरे लिए सब कुछ है। अब अगले सीन की शुरुआत वही सीन से होती है जहाँ हम देखते हैं कि वोजिन बीमार होता है और वो हेक्योंग के बारे में ही सोच रहा होता है। जहाँ वोजिन काफी बीमार था इसीलिए उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं था और हमने तो देखा था कि हेक्योंग उससे मिलने आया था और उसके आगे क्या हुआ था। जहाँ हेक्योंग आकर उसे किस करके गया था, पर वोजिन को बुखार होने के कारण उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं होता है, पर उसे हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद होता है। जहाँ हमने देखा था कि वोजिन के दादाजी ने आखिर हेक्योंग के साथ क्या किया था। जहाँ पर अगले दिन वोजिन हेक्योंग से मिलने उसके घर पर जाता है, पर वो हेक्योंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है, ना ही हेक्योंग स्कूल में था या कहीं भी था। उसकी मॉम भी वोजिन को कहती है कि हेक्योंग काफी ज्यादा स्ट्रेस में है इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वोजिन तुम हेक्योंग से मिल पाओगे। वोजिन कहता है उस दिन के बाद पता नहीं क्यों हेक्योंग मुझे इग्नोर करने लगा। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में हेक्योंग मुझसे मिलने आया था? मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर हाँ मैंने हेक्योंग को काफी मैसेज किए, पर हेक्योंग ने मुझे बस एक आखिरी बात कही कि हम एक दूसरे से मिलना छोड़ देते हैं, अब कभी भी मेरे घर पर या मेरे स्कूल में मत आना। और जिस मैसेज को देखकर वोजिन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है ह्यूंग आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हमारे बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है पहले बार की तरह? पर हम देखते हैं इसी बीच वोजिन के अंकल होते हैं वो मर जाते हैं, यानी जो दोंगजू होते हैं वो मर जाते हैं और फिर वोजिन की पूरी फैमिली फ्यूनरल में बिजी हो जाती है, जिसके कारण वोजिन को हेक्योंग से मिलने का मौका नहीं मिलता। और बेचारे वोजिन के अंकल दोंगजू, उन्होंने तो अपनी लाइफ को अभी तक देखा भी नहीं था, पर इस समाज के कारण उन्हें सुसाइड करना पड़ा। पर हम वोजिन को देखते हैं जिसे केवल इस बात का गुस्सा होता है कि हेक्योंग उसके कॉल को नहीं उठा रहा है और वोजिन अपने अंकल का फ्यूनरल छोड़कर तुरंत ही हेक्योंग से मिलने चला जाता है और हेक्योंग को पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है। हेक्योंग भी उसे देखकर हैरान हो जाता है, पर वोजिन उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो। क्या तुम्हें फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? आखिर तुम मेरे साथ ब्रेकअप किस लिए कर रहे हो? फिर वोजिन हेक्योंग से कहता है अभी अभी तो मुझे पता चला था कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो, पर आखिरकार अब तुम मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, वो भी बिना कोई रीजन बताए? जिसके जवाब में हेक्योंग उससे कहता है कि कोई भी खास रीजन नहीं है, मैं बस
सब तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म हो गई। और हेक्योंग केवल अपनी लाइफ में आई हुई उन परेशानियों के बारे में सोच रहा होता है जो वोजिन के दादाजी ने उसे दी थी, और वो उससे कहता है कि मेरी लाइफ अभी काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, और खासकर अभी कॉलेज का एग्जाम भी आ रहा है, और मैंने अगर कॉलेज के एग्जाम को पास नहीं किया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसे ही काफी बुरे समय से गुजर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। तभी वोजिन उससे कहता है तो क्या होगी अगर तुम्हारी लाइफ अभी काफी मुश्किलों से गुजर रही है। पर इससे पहले कि वोजिन अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा खून होता है, और हमें देखने को मिलता है कि हेक्योंग नोज ब्लीड कर रहा था, उसके नाक से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है। ये देखकर वोजिन तो काफी हैरान हो चुका था, और हेक्योंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और तुरंत ही हेक्योंग बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि हेक्योंग अब बेहोश हो चुका था, और वोजिन हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है, पर हेक्योंग को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था, और हेक्योंग वोजिन के हाथों में अधमरा पड़ा हुआ था, और वोजिन हैरान होकर उसे देख रहा था, और वो हेक्योंग को हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो काफी परेशान होता है। तभी हेक्योंग के मॉम और डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो आकर वोजिन को उसे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक यू कहते हैं, और जो वोजिन होता है वो उठकर वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं वोजिन पलट कर भी नहीं देखता, और ये आखिरी समय था जब वोजिन ने हेक्योंग को देखा था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। यहाँ वोजिन हेक्योंग के बारे में सोचता है, और वो कहता है कि मैं कभी भी हेक्योंग को देखने नहीं गया, और ना ही हेक्योंग मुझे देखने आया। वोजिन कहता है कि मैं हेक्योंग को पसंद करता था, पर मैंने कभी हेक्योंग को नहीं बताया, और ना ही हेक्योंग ने भी मुझे कभी वर्बली या अपने मुंह से कहा कि वो मुझे पसंद करता है। पर ना जाने क्यों ऐसा क्या हुआ कि जब हम आखिरी बार मिले तो हेक्योंग की आंखों में मुझे डर और नफरत दिख रही थी। मुझसे ना जाने क्यों हेक्योंग अचानक से नफरत करने लगा था। वोजिन सोच रहा होता है मैंने कभी हेक्योंग को परेशान नहीं किया, ना ही उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण हेक्योंग को स्ट्रेस या एंजाइटी हो। क्या ये सब कुछ मेरे कारण हुआ? क्या मेरे कारण हेक्योंग इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ गया? और वोजिन सोच रहा होता है कि पक्का कुछ हुआ है हेक्योंग के साथ जो वो मुझे नहीं बता रहा है। फिर वोजिन कहता है आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण हेक्योंग मुझसे इतनी नफरत करने लगा है? आखिर क्यों हेक्योंग मुझसे बात भी नहीं करता है? फिर वोजिन कहता है कि मैं हेक्योंग को खोजना चाहता हूँ, मैं चाहकर उसे पकड़ लेना चाहता हूँ, उसे छुपा कर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तब तक किस करूँ जब तक कि वो मुझे सारा सच ना बताए, उसे तब तक टच करूँ जब तक कि वो मेरे सामने सब कुछ कन्फेस ना करे। मेरा मन करता है कि मैं उसे लॉक करके रख दूँ, उसे कहीं ले जाकर पिंजड़े में बंद कर दूँ, ताकि वो कभी कॉलेज ना जा सके, ना स्कूल जा सके, ना अपने घर वालों से मिल सके, ना मेरे अलावा किसी और को देख सके या उससे बात कर सके। क्या ऐसा करने से ह्यूंग मुझे सच बता देगा? फिर फूजिन अपने हाथों की तरफ देखकर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए और खुद ही लौट कर मेरे पास ना आ जाए। पर वूजिन नहीं जानता था कि हेक्योंग इतना ज्यादा डरा हुआ है कि वो कभी वूजिन के पास लौट कर नहीं आ सकता है, और वूजिन हेक्योंग का इंतजार करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वूजिन कुछ समय तक हेक्योंग का इंतजार करता है। वो सोच रहा होता है कि हेक्योंग अपना एग्जाम देने के बाद शायद वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि उसे एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा होगा। पर जो हेक्योंग होता है वो जैसे ही ग्रेजुएट होता है वो अपना नंबर बदलता है और सीधे ही वहां से गायब हो जाता है। ना उसके बारे में उसकी फैमिली को पता होता है, ना किसी और को। हेक्योंग ने अपना नंबर बदल लिया था, अपना पता बदल लिया था, और वो दोबारा कभी वूजिन से बात नहीं करता है। और फिर हम वूजिन को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, क्योंकि वो हेक्योंग का इंतजार कर रहा था, पर हेक्योंग वहां से चला गया। और वूजिन सोचता है कि मुझे अब रियलाइज हो चुका है कि हेक्योंग कभी भी मेरे पास लौट कर नहीं आने वाला है, हेक्योंग ने मुझे धोखा दिया है। जिसके बाद वूजिन फिर देवदास बन जाता है और केवल इधर उधर जाकर लड़ाइयाँ करने लगता है। वो एक दूसरे को मारने पीटने लगता है, और वो पूरी तरह से एक साइको बन चुका होता है। और वूजिन कहता है आखिर मेरे जीने का क्या मकसद है जब हेक्योंग मुझे छोड़कर जा चुका है। पर वूजिन हेक्योंग का पीछा करना नहीं छोड़ता है। उसे हेक्योंग के नए कॉलेज का भी पता चल चुका होता है। वो चाहता तो हेक्योंग को काफी आसानी से खोज सकता था और उसके नए नंबर को भी प्राप्त कर सकता था। पर वूजिन सोचता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है, मैं हेक्योंग के साथ क्या कर दूं? मैं हेक्योंग के हाथ पैर तोड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर वूजिन सोचता है कि हेक्योंग अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहो मुझसे, कभी भी लौट कर मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसके लिए भले मुझे तुम्हें मारना पड़े या तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें अपने पास रखना पड़े, मैं तुम्हें डिसेबल बनाकर अपने पास रखूंगा। फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। वो लड़कियों को डेट करने लगता है, आसानी से खुशी के साथ जीवन बिता रहा होता है, पर वो कभी हेक्योंग के बारे में नहीं भूलता, और वो सोचता है कि क्या हेक्योंग भी मुझे याद करता होगा। फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि इसी तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है और वहाँ एक पार्टी में गया होता है जहाँ उसकी मुलाकात जंगबुक से होती है। जंगबुक वहाँ सबको अपने होने वाले बॉयफ्रेंड की फोटो दिखा रहा होता है जो कि कोई और नहीं हेक्योंग था। जहाँ जंगबुक सबसे कह रहा होता है ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मेरा कलीग है और मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं बहुत ही जल्दी
इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाला हूँ, मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। जहाँ फाइनली वूजिन को हेक्योंग का पता चल चुका था कि आखिर हेक्योंग इतने समय से कहाँ था। उसने जंगबुक की उस फोटो में देख लिया था कि वो हेक्योंग है। फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि हेक्योंग स्मार्ट होगा पर वो तो काफी बड़ा बेवकूफ है। जिसके बाद ही हमने देखा था कि वूजिन सीधे जाकर जंगबुक को धमकी देता है और उसे हेक्योंग से ब्रेकअप करने को कह देता है। और यही कारण था कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि जंगबुक ने काफी बेरहमी के साथ उससे ब्रेकअप कर लिया था, उसने हेक्योंग से ब्रेकअप किया था। और फिर वूजिन काफी मजे में स्माइल कर रहा होता है और सोचता है कि अब आखिरकार हेक्योंग को पता चलेगा कि किसी अपने से धोखा खाना कैसा लगता है जब जंगबुक उसे छोड़कर जाएगा। अब हेक्योंग को भी वो समझ आएगा कि जब कोई अपना तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें कैसा लगता है, कितनी आयरॉनिक बात है। और वूजिन को ये सोचकर काफी मजा आ रहा होता है। यहाँ हम वूजिन को देखते हैं जो कि काफी खुश होता है हेक्योंग का ब्रेकअप करवाने के बाद, और वो इस तरह हेक्योंग की लाइफ को बर्बाद करने के बाद काफी खुश नजर आता है और हेक्योंग के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद फिर हमें पता चलता है कि वूजिन अमेरिका से यहाँ सिर्फ इसलिए आया है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। वो उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए यहाँ आया होता है और वो बहुत जल्दी अमेरिका लौट कर जाने वाला था। फिर जाने से पहले उसे याद आता है कि उसके दोस्त सोह्युन के घर पर उसका कुछ सामान है। जिसके बाद फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सोह्युन के घर जा रहा होता है उसे सामान लेने के लिए। तभी उसे वहां पर कोई लड़का मिलता है जो कि जबरदस्ती सोह्युन के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जहां वूजिन ने तुरंत ही उस लड़के को सोह्युन के घर जाने से रोक दिया था और वो काफी हैरान हो जाता है उस लड़के के चेहरे को देख के, क्योंकि ये कोई और नहीं हेक्योंग था। और ये वही पहले के कुछ एपिसोड वाला सीन था जहाँ हमने देखा था कि काफी समय के बाद हेक्योंग और वूजिन मिले थे और हेक्योंग वूजिन से काफी ज्यादा डर जाता है और हेक्योंग के डरने का कारण भी हम जानते थे। जिसके बाद फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम वही सीन देखते हैं जब हेक्योंग बेहोश हो चुका था और वूजिन उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है और फिर वो हेक्योंग को हग कर लेता है और कहता है आखिर 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद ह्योंग तुम मेरे पास आ चुके हो, तुम मेरी बाहों में आ चुके हो। और इसी सीन के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, और आप सब मुझे बताओ कि मुझे इसका सेकंड सीजन एक्सप्लेन करना चाहिए या किसी नए मानवा को स्टार्ट करना चाहिए। जिस बारे में मुझे ज्यादा कमेंट मिलेंगे मैं उसे स्टार्ट करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आपस में डिसाइड करके बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।